अब हम लोग आज सेकंड पार्ट सुनेंगे, बुद्धा एंड हिज टीचिंग। एक पार्ट इसके पहले लिया था शरण जी ने 1 अगस्त को। आज 15 अगस्त को फिर से इनका सेकंड पार्ट होगा, बुद्धा एंड हिज टीचिंग पार्ट 2। शरण जी प्लीज स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमस्कार। बुद्ध और उनकी शिक्षा। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि बुद्ध कौन है, और उस क्रम में हमने देखा था कि जो जागृत है, जाग गया है, ज्ञानी है, सबों से सबसे ऊपर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका है, वह व्यक्ति बुद्ध है। और हमने यह भी देखा था कि चूंकि बुद्ध व्यक्ति विशेष नहीं है, यह एक गुण है, इसलिए एक से भी ज़्यादा बुद्ध हो सकते हैं। और वस्तुतः बौद्ध साहित्य कहता है कि 28 बुद्ध हुए हैं। 27 बुद्ध हमारे महात्मा गौतम बुद्ध से पूर्व हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में भी बुद्ध होंगे। हमने यह भी पिछली बार देखा था कि भगवान बुद्ध की शिक्षा की आज के युग में क्यों आवश्यकता है, उसकी क्या प्रासंगिकता है। और उस क्रम में हमने देखा था कि सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि भगवान बुद्ध निर्वाण को प्राप्त करने के दरवाजे पर खड़े होकर के भी वे यही कहते हैं कि मैं वही हूं जो आप लोग सभी हैं। और इसलिए वे अपने आप को हम सबों से दूर नहीं ले जाते, हमारे साथ ही खड़े हैं। जैसे एक आदमी होता है, अगर मान लीजिए कोई माउंटेनियर है या कोई स्विमर माउंटेनियर है, वो कई बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुका है, और जो नए नए लोग चढ़ रहे हैं उनको इनकरेज करता है। उसी प्रकार बुद्ध खड़े होकर कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह था, तुम आओ, मैं तुमको मदद करता हूँ, तुम आगे चलो। या कोई स्विमर है तो अच्छा स्विमर वहाँ खड़ा रहता है या देखता है, सिखाता है कि कैसे जाना है। तो सबसे बड़ी बुद्ध की विशेषता है कि वो अपने आप को हमसे दूर नहीं करते, अपने आप को भगवान नहीं कहते, अपने आप को ईश्वर का पुत्र नहीं कहते, अपने आप को हिंदू धर्म में जैसा हम लोगों ने उनको एक अवतार बना दिया, वे मूर्ति पूजा के बिल्कुल ही घोर विरोधी थे और कर्म कांडों में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते थे। फिर भी उनके जाने के 500 वर्षों बाद तक तो उनकी शिक्षा बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल परिशुद्ध शुद्ध रूप में चलती रही, लेकिन बाद में उसमें वह थोड़ी दूषित होने लगी और फिर मूर्ति पूजा प्रारंभ होगी। तो हमने यह भी देखा कि पचड़ों की बातों में बुद्ध नहीं पड़ते हैं, जिससे जीवन की समस्याओं का हल निकल सके, सीधे उन प्रश्नों पर वो चोट करते हैं। और इसका उदाहरण हमने लिया था कि जैसे उन्होंने इस प्रश्न का कभी उत्तर नहीं दिया कि भगवान है या नहीं है। वॉइस टोटली क्लोज हो गया सर, वॉइस बंद हो गया सर। मेरा वॉइस मेरे को तो आ रहा है। No, it is clear. It is clear. It is clear. भगवान बुद्ध सर वॉइस बंद हो गया है। कुछ सर लोग जो है अनम्यूट करके बैठे हैं सर, उनको म्यूट करने के लिए बोलिए प्लीज। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, स्पीकर को छोड़ के बाकी सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। तो बुद्ध अपने आप को व्यर्थ के पचड़ों में नहीं डालते हैं, और इसलिए वे हमारी समस्याओं के हल खोजने के लिए सदैव तत्पर हैं। उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि जीवन में इतनी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको हल करने के लिए आप अपनी बुद्धि लगाइए। क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, अहंकार है, इस प्रकार हमारा घर जल रहा है, और उस आग को बुझाने के लिए चेष्टा करिए, न कि आप इस पचड़े में पड़िए ईश्वर है कि नहीं। और इस तरह से हमने यह भी देखा पिछली बार कि बुद्ध की सारी शिक्षा मन के इर्द गिर्द घूमती है। इस कारण वे सबसे बड़े
साइकोलॉजिस्ट भी कहे जा सकते हैं। वे कहते हैं कि मन ही सभी प्रवृत्तियों में प्रधान है। सब कुछ मनुष्य जो आज है वह अपनी सोच का ही परिणाम है। इसे हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं, लेकिन बुद्ध की विशेषता यह है कि वे जोर देते हैं कि इसको जीवन में अपनाइए, प्रैक्टिस करिए, और वे प्रैक्टिस पर बहुत ही जोर देते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए कि जब राजा सुशोधन को लगा कि ये मेरा बालक, मेरा पुत्र घर छोड़कर जा सकता है, क्योंकि वैसे ही भविष्यवाणी की गई थी, संत असीत ने भविष्यवाणी की थी, और जो राजमहल के विद्वान लोग थे उनमें कौंडन्य ने बिल्कुल सुनिश्चित होकर कहा था कि नहीं, राजकुमार को सन्यासी होंगे ही। तो राजा नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, जितना उस समय का साहित्य उपलब्ध था, आध्यात्मिक साहित्य, वेद, उपनिषद, जो कुछ भी, सभी चीजों का ज्ञान उनको उपलब्ध कराया। और अगर हम हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को देखें तो बहुत कुछ समानता है। कर्म के सिद्धांत दोनों में दिखते हैं, पुनर्जन्म में दोनों विश्वास करते हैं, तो बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो अगर चाहते तो राजकुमार सिद्धार्थ उन थ्योरेटिकल बातों को समझ करके उतने पर ही संतुष्ट हो सकते थे, पर लेकिन वे उससे हुए नहीं। हमेशा से उन्होंने जीवन में सभी चीजों को प्रैक्टिस करके, और जब उसको खरा देखा तभी उसे स्वीकार किया। यह सबसे बड़ी विशेषता है। और इसी कारण मैक्स मूलर कहते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ जो कुछ भी कहते हैं वे उसका स्वयं ज्वलंत उदाहरण है। उनका यह भी कहना है कि उनकी शिक्षा पर भले ही कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनके पर्सनल कैरेक्टर, उनके बिहेवियर और उनके चरित्र पर कोई लांछन नहीं लगाया जा सकता। आपको याद होगा कि जब महाविनिष्क्रमण हो जाता है, महान गृहत्याग हो जाता है, तो उसके बाद जब वो जंगल में जाते हैं तो पहले गुरु मिलते हैं आलार कलाम। उनके आश्रम में रह करके वो सभी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जो गुरु को ज्ञात है। और फिर उसके बाद गुरु से पूछते हैं कि और आगे बताइए। गुरु ने कहा जितना मुझे आता था मैंने बता दिया। फिर पूछते हैं कि जीवन में दुख का जो कारण है और उससे मुक्ति का वो बताइए, वो नहीं बता पाते। तो राजकुमार सिद्धार्थ को गुरु ये ऑफर करते हैं कि आप यहीं पे हमारे नंबर 2 डिसाइपल बन करके राजीव अनम्यूट पर है, करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही सर, क्लियर प्लीज। तो उसके बाद प्लीज Arvind, no, we can hear very clear. We can hear him. I think you should continue. Something wrong with your speaker. उसके बाद जब उनको जीवन के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता है तो फिर वो उनसे विदा ले लेते हैं और उद्धक रामपुत्र के यहाँ जाते हैं। उनके यहाँ भी यही बात होती है, जितना कुछ गुरु को मालूम है सब बता दिया, लेकिन वे प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं कि जीवन में जो दुख है उस और जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्ति हो सकती है, नहीं मिलता। अर्थात बुद्ध जो कुछ भी स्वयं कहते हैं उसके वे स्वयं एक्सपेरिमेंट करके, एक साइंटिस्ट की तरह एक्सपेरिमेंट करके तब कहते हैं। और वे हम अपने शिष्यों से, हमसे भी, जो हम उनकी शिक्षा का अनुपालन करना चाहते हैं, हमसे भी यही उम्मीद करते हैं कि हम अपने जीवन में उनकी शिक्षा का प्रयोग करें, उस पर एक्सपेरिमेंट करें, उस पर चिंतन मनन करें, उस पर ध्यान करें, उस पर उसकी जांच करें कि वह सही है कि नहीं, और अगर सही लगता है तब उसको हम स्वीकार करें। हमने ये भी देखा कि कलाम सूत्र में किस प्रकार वो कहते हैं। वे कहते हैं कि किसी चीज को इसलिए स्वीकार मत करिए क्योंकि पुस्तकों में लिखा है, इसलिए स्वीकार मत करिए कि सदियों से चला आ रहा है, इसलिए स्वीकार मत करिए कि आपके बड़े बुजुर्ग लोग करते रहे हैं, इसलिए स्वीकार मत करिए कि गुरुजनों ने कहा है, इसलिए स्वीकार मत करिए कि रीति परंपरा कहती है, और फिर अंत में कहते हैं इसलिए भी स्वीकार मत करिए क्योंकि मैं कहता हूं, मैं कहता हूं। आप उसको अपने बुद्धि के कसौटी पर रखिए, और अगर सही लगता है
और फिर अगर उससे लगता है कि जनरल लोगों का, अधिक से अधिक लोगों का लाभ होने के चांसेस हैं, तो फिर आप उसको स्वीकार करिए। तो ये सारी बातें हमने पिछली बार चर्चा की थी और अब हम इसमें आगे चर्चा जारी रखते हैं। आज मैं आपसे पहले बताऊंगा कि राजकुमार सिद्धार्थ ये जो बुद्ध हुए, तो ये बुद्ध की जो यात्रा है, अनंत यात्रा, ये कैसे प्रारंभ हुई और कैसे समाप्त हुई यहाँ आकर के, जब राजकुमार सिद्धार्थ ने 35 साल की उम्र में बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। मैंने आपको बताया था कि बुद्ध वर्ग भी एक है जो कि धम्मपद का एक अंश है। बुद्ध वर्ग में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन मिलना बहुत कठिन है। मनुष्य का जीवन मिलने के बाद धर्म का अनुपालन करने की प्रक्रिया बड़ी कठिन है, और मनुष्य धर्म के रास्ते पर चले यह भी बहुत कठिन है। और इसके साथ ही साथ बुद्धों का होना, मैंने सृष्टि में बुद्ध का सृजन होना, यह भी बहुत कठिन है। यह बात लगती भी है क्योंकि 28 बुद्धि आज तक हुए हैं। तो कैसे बुद्ध कैसे बनते हैं? यहाँ पर यह जानने के पहले मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म में 10 गुणों की चर्चा की गई है, जिसे हमसे उम्मीद की जाती कि हम अपने जीवन में उनको उतारेंगे अगर हम अध्यात्म के पथ पर आगे जाना चाहते हैं। तो उन्हें पारमिता कहा गया। पारमिता वे गुण हैं जिन्हें हमको अपने जीवन में उतारने होंगे, अपना परिशुद्धिकरण करना होगा। हम सभी जानते हैं कि बाहर से तो हम साफ सुथरे दिखते हैं, लेकिन अंदर में कितना मैल भरा है, वह जब कभी मौका आता है तब सामने आता है। क्रोध आता है, घृणा आती है, ईर्ष्या आता है, जलन आती है, मोह आता है, सब तरह के दुर्गुण निकल कर आ जाते हैं। तो सारी की सारी यात्रा इस बात की है कि अंदर की सफाई कैसे करनी है। बाहर का जो चित्त है वो तो छोटा सा है, ऊपर का अंश है, जैसे हम लोग टिप ऑफ द आइसबर्ग कह सकते हैं। छोटा सा चित्त है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं, कभी श्रवण कर लिया, अच्छी श्रवण बातें सुन ली, कभी चिंतन कर लिया, कभी मनन कर लिया, वो उतना शुद्ध हो जाता। लेकिन अंदर में जो चित्त है, उस चित्त तक तो आवाज पहुंचती ही नहीं है। तो बुद्ध का सारा जोर इस बात पर है कि उस अंदर वाले चित्त को कलुषित जो बना हुआ है, जो स्लीपिंग वोल्केनोस कहिए वो पड़ा हुआ है, उसको कैसे शांत किया जाए, उसको कैसे परिशुद्ध किया जाए, क्रोध के ऊपर कैसे विजय पाई जाए, अपने ईर्ष्या के ऊपर, अपने अहंकार के ऊपर कैसे विजय पाई जाए। तो इसके लिए अरहत बनने के लिए, मतलब जीवन मुक्त बनने के लिए 10 पारमिताएं कही गई हैं, जो कि जीवन में अत्यंत नितांत आवश्यक हैं। वे 10 पारमिताएं क्या हैं? सत्य, इस पर अलग से चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन मैं अभी सिर्फ उनका वर्णन कर दूंगा। सत्य, वीर्य, मतलब पूरी ताकत के साथ। हवाई जहाज जब उड़ाता है पायलट, तो फुल थ्रॉटल के साथ उड़ाता है। उसी तरह से अगर हमको अध्यात्म की यात्रा पर चलनी है तो पूरी शक्ति लगा करके, जितनी शक्ति, आंतरिक शक्ति, बाह्य शक्ति, सारी शक्ति लगा करके उड़ान भरनी होगी। अगर हवाई जहाज को फुल थ्रॉटल के साथ पायलट नहीं टेक ऑफ कराएगा तो हवाई जहाज उड़ेगा ही नहीं, धरती पर ही रह जाएगा। तो फुल थ्रॉटल के साथ वीर्य, सत्य, उपेक्षा, मतलब दूसरों की बातों का बर्दाश्त करना, शील मतलब कुशल कर्मों को करना, अकुशल कर्मों को नहीं करना, शांति, दान देना, प्रज्ञा, प्रत्यक्ष ज्ञान की डायरेक्ट नॉलेज, निष्क्रमण मतलब सांसारिक चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना, और सबों के प्रति मैत्री की भावना। कहते हैं कि अगर हम सभी जो साधक हैं, आज हम लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
32 अभी दिखा रहे हैं, 38 दिखा रहे हैं। हम सभी मिल करके जो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम साधक बने, अपने अंदर अपने आप को परिशुद्ध करें, तो कहते हैं कि इन 10 पारमिताओं को अगर व्यक्ति पूरी तरह से उनको अपने जीवन में उतार लेता है तो वह अरहत होने की स्थिति तक पहुंच जाएगा। और इसके पहले 2 और स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है श्रोतापन, अर्थात यह जो चक्र है जीवन में आने जाने का जो चक्र लगा हुआ है, जिसको बुद्ध ने भी अपने प्रथम वचन में कहा कि यह जो मेरे लिए हर जीवन में एक कारागार बना दिया जाता था, शरीर रूपी कारागार, और उसमें डाल दिया जाता था और मुझे धरती पर पटक दिया जाता था और मृत्यु की तरफ मैं दौड़ता रहता था, और मृत्यु के बाद जाकर फिर धरती पर पटक दिया जाता था कारागार में, फिर दौड़ता रहता था। यह जो आने जाने का और दौड़ने का सिलसिला था, यह बड़ा ही दुखदाई था, बड़ा ही दुखदाई था। और मैं हर बार हर जन्म में उस घर बनाने वाले की तलाश कर रहा था कि कौन वह मेरे लिए घर बना जाता है और उसमें मुझे डालकर चला जाता है कि मैं दुखी दुखी रहता हूं। तो मैं खोजता रहा, आज तक उसे खोज नहीं पाया। आज पहली बार मैंने उसे खोज लिया। ये बुद्ध के प्रथम वचन हैं। बोध गया में जब वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इसे उदान कहते हैं, जो बौद्ध साहित्य में युग युगों के लिए अमर हो गया। तो उन्होंने कहा कि खोजते खोजते मैं परेशान था, अंत में मैंने उसे खोज लिया। अब वह घर बनाने वाला मेरे लिए घर नहीं बना पाएगा। मैंने सारे उसके यंत्र तोड़ दिए हैं। घर बनाने की जितनी सामग्री थी उसको तहस नहस कर दिया है। अब वह मेरे लिए फिर से दोबारा कोई घर नहीं बना पाएगा। और फिर बताते हैं कि मैंने अपनी इच्छाओं पर इंद्रियों पर विजय पा ली है। इसी के कारण, इन्हीं के कारण, मेरी इच्छाओं के कारण ही हर बार मेरी जो जीने की चाह थी, शरीर पा करके जीवन में जो एक ललक थी जीवन जीने की, उसके कारण जो मैं पटक दिया जाता था, मैंने उसको पहचान लिया। अब मेरे लिए कोई घर नहीं बना पाएगा। मैंने सारे यंत्र तोड़ दिए, सारे सामग्री को दूर खत्म कर दिया। तो बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया। बुद्धत्व के पहले जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का स्टेज होता है वो अरहत का है। उसके पहले की जो स्थिति होती है उसे कहते हैं अनागामी। उससे पहले की स्थिति होती है वो सकृदागामी, और सबसे पहले जो स्थिति होती है उसको कहते हैं श्रोतापन। तो अर्थात श्रोतापन, चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ श्रोतापन क्या होता है। मान लीजिए हम लोग अभी 40 लोग हैं, सो सीरियसली इंटरेस्टेड हैं कुछ प्राप्त करने के लिए जीवन में, अपने अंदर की कालिमा को समाप्त करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तभी तो मिल रहे हैं। तो जिस हम में से जो कोई भी सीरियसली इंटरेस्टेड होगा वो उस यात्रा पर चलने के लिए उत्सुक होगा और वह चलना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से समझिए कि जैसे एक नदी बह रही है, एक स्रोत बह रहा है, और उसमें हमने अपनी नाव को डाल दी। अब नाव की गति के दिशा में वह नाव, नदी की गति की दिशा में वह नाव बहती हुई चली जाएगी, और धीरे धीरे चलते हुए वह कभी न कभी अपने गंतव्य स्थान तक, सागर तक, अपने मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएगी। तो जिस व्यक्ति ने अपने आप को अध्यात्म के स्रोत में डाल दिया, वो श्रोतापन कहलाता है। पहला स्टेज यही है श्रोतापन का। जिसने चलना शुरू कर दिया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, जिसने बेस कैंप से पहला कदम ले लिया, समझिए वो श्रोतापन हो गया। इसको प्राचीन काल में ग्रीस में भी इस तरह के शिष्य, जो नए शिष्य आते थे, उनको ऑर्डर ऑफ हियरर्स कहा जाता था। मतलब श्रोतापन, उनको बोलने की आजादी नहीं थी, उनको सुनना था। सुन करके अपने जीवन में, आचरण में उतारिए, उसको फॉलो करिए, अपने अंदर अपने आप को परिष्कृत करिए और आगे बढ़िए। तो ये पहला स्टेज श्रोतापन। दूसरा सकृदागामी, इसमें 7 जन्म और लेने होते हैं। अनागामी में अब आपका आना जाना नहीं होगा,
अगर जन्म लेंगे तो दूसरे ही लोक में लेंगे, उच्च लोकों में, और अंत में अरहत, वह भी लौट करके वापस नहीं आता। तो 10 पारमिता मैंने बताई आपको। अरहत बनने के लिए 10 पारमिताएं पर्याप्त हैं। भगवान बुद्ध ने बुद्ध बनने के लिए 10 पारमिताओं से काम नहीं चलेगा। उसके लिए 30 पारमिताएं प्राप्त करनी होती हैं, और बड़ी ही कठिन, हमारे इमेजिनेशन से बियॉन्ड समझिए वह क्रिया है। उसमें कहते हैं कि 10 पारमिता, 10 परमिता और 10 परमत्त पारमिता। तो क्या है? 10 पारमिता तो साधारण दान हुआ, आपको ये मैत्री हुई, ये सब हुआ। 10 उपपरमिता में आपको अपने शरीर, जब दान करते हैं तो अपने शरीर के अंग का दान करना पड़ता है, और जब आप उससे भी हायर स्टेज पे जाते हैं तो शरीर के अंगों की बजाय आपको अपने पूरे शरीर का ही दान करना पड़ता है। और आपको याद होगा, हमने जातक कथाओं में भी पढ़ा है, पिछली बार भी शायद जिक्र किया था कि किस प्रकार भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे, और किस प्रकार वो एक गांव से, दालिद्र गांव से गुजर रहे थे। तो जंगल में दुर्भिक्ष था, चारों तरफ दुर्भिक्ष था। एक शेरनी अपने 2 बच्चों के साथ, नवजात शिशु के साथ मरणासन्न थी, क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मेरी तो कोई लायबिलिटी नहीं है, और इसलिए वो आकर के सामने खड़े हो गए और अपने शरीर का दान कर दिया, और उस दान से वो दोनों शेर और शेरनी और उसके बच्चों के प्राण बचे। तो बहुत पहले ही दान देने की यह प्रक्रिया उनके अंदर में थी। और कहते हैं कि ये जो पारमिताएं, जो कितने दिनों तक इनका अनुपालन करना होगा, असंख्य, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। उसको समझाने के लिए एक जगह बुद्ध कहते हैं कि अगर 16 स्क्वायर किलोमीटर, 16 क्यूबिक किलोमीटर, मतलब 16 क्यूबिक माइल, मतलब 4 मील लंबा, 4 मील चौड़ा और 1 मील ऊंचा कोई पहाड़ हो, और उस पहाड़ में आपको एक सिल्क का कपड़ा दे दिया जाए, और आपको कहा जाए कि 100 साल की अवधि के बाद एक बार उस सिल्क के कपड़े से आप उस पहाड़ को साफ कर सकते हैं। तो एक बार साफ किया आपने, फिर अगले 100 वर्ष के बाद करेंगे। तो इस तरह से करते करते वो पहाड़ जो है सो घिस करके खत्म हो जाएगा, लेकिन एक कल्प की अवधि जो है समाप्त नहीं होगी। इतने समय तक अपने शील का पालन करना पड़ता है। इसीलिए मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है, कई भंते लोगों से मैंने पूछा, बौद्ध साहित्य के विद्वानों से पूछा कि बौद्ध साहित्य में जिक्र आता है कि बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले बोधिसत्व को, मतलब जो व्यक्ति बुद्ध होता है, उसको सारे आकाश में जितने तारे हैं उनसे ज्यादा नेत्र दान करना पड़ता है। जितने समुद्र, जितना जल है उससे ज्यादा रक्त दान करना पड़ता है, और जितना धरती में मिट्टी है, सॉइल है, उससे ज्यादा शरीर का मांस दान करना पड़ता है। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना पर्याप्त है समझने के लिए कि बुद्धत्व प्राप्त करना कितना कठिन है। और इसलिए हमारा और आपका ऑब्जेक्टिव अभी यह होना चाहिए कि हम अरहत्व प्राप्ति के ऑब्जेक्टिव से काम करें, और उसके लिए जो पहला कदम लेना है श्रोतापन का, वहां से शुरू करें। प्रश्न है कि बुद्ध की डिग्री इतनी हाईएस्ट है कि उसको थ्योरेटिकली समझ लेने के बाद और आगे उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम इतना पर्याप्त होगा यह जानना कि बड़ी कठिन है, और लेकिन अरहत तक प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना उचित है।
भगवान बुद्ध स्वयं बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य भी और हम सबों पर लागू होता है कि एक समय होता है जब हम केवल चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि हमको आध्यात्म के पथ पर आगे जाना चाहिए, और अपने बारे में भी विषय में बताते हैं कि एक समय था जब मेरी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था और मैं सिर्फ यही सोचता था कि बुद्धत्व प्राप्त करूं, केवल सोचा करता था, तो ये चिंतन किया करता था। लेकिन 3 अवस्थाएं कहते हैं। एक तो चिंतन की अवस्था, आप सोचते रहते हैं कि भाई मुझे कभी न कभी बुद्धत्व प्राप्त करना है या अध्यात्म के मार्ग पर आगे जाना है। दूसरा स्टेज होता है जिसको वाक प्राणिधान कहते हैं। उसमें आप अपने आप से कहते हैं नहीं मुझे तो बुद्धत्व प्राप्त करनी है, या हम लोग आपस में कहें नहीं हमें अध्यात्म के सीढ़ी पर आगे तो जाना है, ये तो बड़ी सीरियस बात है, हमें जाना तो है। और तीसरी अवधि होती है इन्हें मैं प्राप्त करूंगा ही। तो अपनी ही कहानी कहते हैं, और इस कहानी का जिक्र आता है जब वो कपिलवस्तु जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और पिता उनको संदेश भेजते हैं कि जाकर मेरे पुत्र से कहो कि अगर ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ उसे मिला है तो आकर के अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ बांटे और आकर यहाँ अपना राज सिंहासन संभाले, क्योंकि मेरे अब मृत्यु शैया पर चढ़ने के दिन आ गए हैं। भगवान बुद्ध उस समय राजगृह में है। राजगृह में जाकर के काल उदय जाकर के वहां पर उनको संदेश देते हैं। वे बचपन के मित्र हैं और राजा के राज्य में वे मंत्री भी। बुद्ध की वाणी का इतना असर पड़ता है कि वे वहां पर स्वयं भिक्षु बन जाते हैं, लेकिन फिर समय देख करके, मौका देख करके वे आग्रह करते हैं भगवान बुद्ध से कि आप चलिए कपिलवस्तु, जहां आपके पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी पत्नी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए बुद्ध के चरित्र की विशेषता देखिए, और उन एडविन एर्नोल्ड अगर लिखते हैं कि संसार के सारे बौद्ध साहित्य में कहीं भी ओछापन नहीं दिखता है, तो इसका एक कारण है। जब काल उदय इस बात को कहते हैं भगवान बुद्ध के सामने, तो भगवान बुद्ध का क्या उत्तर है? भगवान बुद्ध कुछ कह सकते थे, नहीं अब नहीं जाऊंगा, या कुछ भी कह सकते थे। क्या कहा? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, यह मेरी इच्छा थी कि मैं कपिलवस्तु जाऊं, और यह मेरा कर्तव्य भी बनता है। मेरा कर्तव्य भी बनता है और मेरी इच्छा भी थी कि मैं कपिलवस्तु जाऊं। फिर आगे जो कहते हैं कि किसी को यह अधिकार नहीं है, किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह उन व्यक्तियों के प्रति तिरस्कार का भाव दिखावे और सम्मान का भाव दिखावे, जिसके कारण उसे यह शरीर मिला और उसे निर्वाण की प्राप्ति हुई। आप राजा को सूचित करें कि मैं आता हूं। और जब वो ये जाते हैं तो यशोधरा, जब वहां पहुंचते हैं कपिलवस्तु, तो यशोधरा आती हैं, अपने पति को देखती हैं, ये भगवान बुद्ध को देखती हैं, वो जा करके उनसे लिपट जाती हैं और पैरों पर गिर पड़ती हैं। बहुत वर्षों के बाद बुद्ध के शिष्यगण उनसे प्रश्न करते हैं कि भगवान, आप तो सभी इंद्रिय जनित इच्छाओं से ऊपर उठ गए थे, फिर आपने यशोधरा को आपने आप से आलिंगन करने क्यों दिया? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, इसका जिक्र लाइट ऑफ एशिया में भी आता है, सर एडविन एर्नोल्ड करते हैं, बताते हैं कि बहुत जन्म पहले, यह कहानी आज की नहीं है, लाखों वर्ष पूर्व मैं एक गांव में रहता था दक्षिण भारत में। उस जन्म में मेरा नाम राम था और लक्ष्मी नाम से यशोधरा मेरी पत्नी थी।
हम दोनों वहां रहते थे। मैं समुद्र में जाया करता था, सीप और मोती लाया करता था। एक बार जब मैं मोती लेकर आया, बहुत बड़ा ही कीमती मोती लेकर आया, जिससे मैं पूरे पूरे राज्य को खरीद सकता था, तो मैंने गांव में आने के बाद देखा कि गांव में अकाल पड़ा हुआ है, और जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया था वह अचेत पड़ी हुई थी, मृत्यु को प्राप्त करने जा रही थी। तब मैंने गांव में घोषणा की कि अगर किसी के पास जरा सा भी अन्न बचा है तो वह अन्न मुझे इस प्राण को बचाने के लिए दे जाए, और उसके बदले में यह मूल्यवान मोती ले जाए। और तब किसी ने कुछ अन्न दिया और उससे लक्ष्मी के प्राण बचे। लक्ष्मी ने कहा कि हाँ, सचमुच तुम मुझसे प्यार करते हो। तो बुद्ध वहां पर समझाते हैं कि मैंने उस जीवन में जो इतना बड़ा त्याग किया, तब मेरे हृदय में वह दृढ़ इच्छा जगी, दृढ़ लालसा जगी कि मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है। और कहते हैं कि एक पूर्व जन्म में सुमेध नाम के वे ब्राह्मण थे और हिमालय में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था उस जन्म में, बुद्ध ने इतनी साधना कर ली थी कि थोड़ा सा और चेष्टा करते तो वे अरहत होकर जीवन मुक्त हो सकते थे। लेकिन जब वे हिमालय से लौट कर आए तो उसी समय उस गांव में दीपांकर बुद्ध आए हुए थे। उन दिनों के बुद्ध दीपांकर बुद्ध आए हुए थे। तो जब बुद्धों को देखते हैं लोग तो इच्छा प्रकट करते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपके समान बुद्ध हूं। तो जब बुद्ध देखते हैं, जो कोई भी बुद्ध होता है और आकर कोई इस तरह से आशीर्वाद मांगता है, तो बुद्ध वे तो त्रिकालदर्शी होते हैं, वे देखते हैं इस व्यक्ति ने पहले कुछ पारमिताएं अर्जित की हैं या नहीं, आज के दिन उसने क्या अर्जित किया है, और फिर उसके अंदर कितनी पोटेंशियलिटी है कि वो आगे भी प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा सोच करके तभी वे कुछ कहते हैं। और अन्यथा अगर कोई व्यक्ति जो लगता है कि योग्य पात्र नहीं है तो उसको देख करके केवल मुस्कुराकर रह जाते हैं। तो सुमेध ब्राह्मण वहां से लौट कर आते हैं हिमालय से, गांव में दीपांकर बुद्ध आए हुए हैं, उनके पास जाकर चरणों पर गिर जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी तरह बुद्ध बनूं। तब दीपांकर बुद्ध उनके भूतकाल को देखते हैं, उनके वर्तमान में जो उन्होंने अचीव किया उसको देखते हैं, उनकी पोटेंशियलिटी को देखते हैं, यह भी देखते हैं कि अगर यह व्यक्ति आज के दिन थोड़ा सा भी इसकी इच्छा होती है, चेष्टा करे तो अरहत होकर जीवन मृत्यु के चक्र से अलग हो सकता है। लेकिन यह होना नहीं चाहता। तो बुद्ध क्यों लोग बनना चाहते? बुद्ध इसलिए कि वे अरहत होकर के इस जीवन मरण के चक्र से अलग होकर दूसरे लोकों में जाकर शांति से अच्छे से रह जाएंगे। लेकिन बुद्ध बनकर वे धरती पर आते रहेंगे और तब तक आते रहेंगे जब तक मानव जाति में लोगों को दुख है, कष्ट है, और उनको दुख और कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। इसलिए वे बुद्ध बनना चाहते हैं। तो देखा, भगवान दीपंकर ने देखा कि इसके अंदर क्षमताएं हैं, तब उन्होंने घोषणा की, हाँ तुम अवश्य बुद्ध बनोगे और तुम शाक्य वंश में राजा शुद्धोधन के पुत्र के रूप में इतने वर्षों बाद जाकर के बुद्ध बनोगे। और इस प्रकार तब बुद्ध अपनी कहानी सुनाते हैं। और जहां तक यशोधरा के लिपटने का उस प्रसंग में बताते हैं कि मैंने उस जीवन में जो वो मोती का एक छोटा सा मोती का दान किया था, वो बहुत ही छोटा था, बहुत छोटा था। वो उसकी तुलना करते हैं कि जैसे चींटियां मिल करके एक रेत का छोटा सा पहाड़ बनाती हैं, उसके सामने अगर मेरू पर्वत को खड़ा कर दीजिए तो मेरू पर्वत कितना विशाल है। कहते हैं कि मेरा जो
मेरी जो उपलब्धि थी, मेरा जो अचीवमेंट था, मेरा जो मोती उस जन्म का था, उसकी कीमत उस चींटी के ढेर के बराबर है, और इस जन्म में जो मैंने प्राप्त किया है वो मेरू पर्वत के बराबर है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि गाय के खुर में जितना जल समाता है, वह जल मैंने उस जन्म में उस मोती के रूप में प्राप्त किया था, और उसके सामने मैंने इस जन्म में ये अथाह महासागर प्राप्त किया है। तो इसलिए अगर मैंने इतना प्राप्त किया है, तो अगर एक लघु प्रेम आकर सहारा मांगता है, तो जीवन में हर व्यक्ति को चाहिए मदद करके उसको ऊपर आने के लिए मदद करे। और इस प्रकार ये कहानी आती है कि किस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ की यात्रा चली, कैसे कैसे वे स्टेजेस पार करते करते अंततः बुद्धत्व को प्राप्त किए। 28 बुद्धों के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है। 3-4 बुद्ध हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध है। उनमें से 3 हमारे भगवान गौतम बुद्ध, और एक कुकुसंध और कोणागमन, इन तीनों का जन्म नेपाल में हुआ था, और बाकी के बारे में बहुत कुछ साहित्य उपलब्ध नहीं है। अब चलिए हम अपने बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें कि हम अपनी यात्रा कैसे करें। क्योंकि बुद्ध ने जो कुछ बताया, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया, आर्य सत्य बताए, मध्यम मार्ग बताया, अष्टांग मार्ग बताया, कर्म का सिद्धांत बताया, पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया, जीवन क्रम के बारे में, ये सब सारी की सारी बातें बुद्ध के अनुभव के आधार पर हमें उपलब्ध है। लेकिन वो जो सारी सामग्री थी, 80,000 पृष्ठों में जो सामग्री उपलब्ध है, वह सामग्री सिर्फ एक व्यक्ति को लिबरेट कर पाई, और वे थे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। उसके बाद जिन लोगों ने भी मुक्ति पाई, उन्होंने स्वयं उसको आधार तो बनाया, उनकी शिक्षा को आधार तो बनाया, लेकिन अपने जीवन में उतारा, उस पर प्रयोग किया, उसको व्यवहार में लाए, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह रखे, और व्यवहार में लाकर अपने अंदर बदलाव करके, अपने ऊपर टेस्ट करके, तब ही वे अपने आप को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कर पाए। तो इस प्रकार अगर हम केवल सुनते हैं, हम बुद्ध की शिक्षा YouTube पे खूब बढ़िया से अवेलेबल है, केवल अगर हम सुनते हैं, खूब अच्छी तरह से सुनते हैं, तो हम बहुत अच्छे एक श्रोता हो जाएंगे। अगर हम उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं, तो बहुत अच्छे वक्ता भी हो जाएंगे। कोई अगर हमसे बहस करेगा किसी बिंदु पर, बहुत अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। लेकिन इन दोनों से, केवल सुन लेने से और केवल चिंतन कर लेने से, क्या मेरे अंदर का जो क्रोध है वह समाप्त हो जाएगा? 40 साल पहले, 50 साल पहले, 1 अक्टूबर को मेरा थियोसॉफिकल सोसाइटी में मेंबरशिप का 50 साल हो जाएगा। 1970 में मैंने ज्वाइन किया। तो 50 साल में इतने कन्वेंशंस अटेंड करने के बाद, इतने लॉज मीटिंग्स अटेंड करने के बाद, इतनी किताबों पर पढ़ने के बाद, इतना प्रवचनों को सुनने के बाद, प्रवचन देने के भी बाद,
अगर केवल उसी स्तर तक रहने की स्थिति में रहा, केवल सुनना है, चिंतन करना है, जीवन में उतारना नहीं है, उतारना नहीं है, तो उससे क्या कल्याण होगा? क्या कल्याण होगा? कुछ कल्याण नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा इस बिंदु के इर्द गिर्द घूमती है कि सारा का सारा खेल, सारा का सारा रहस्य अपने जीवन में प्रयोग पर निर्भर है। और इसी कारण आप देखिए कि 2600 वर्षों पूर्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है वैशाख पूर्णिमा के दिन। और ऐसा नहीं कि अगले दिन से तथागत जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको बांटने चले गए, ऐसा नहीं हुआ था। अगर आप बोध गया चलिए तो वहां देखेंगे लिखा हुआ है, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला सप्ताह एक टक से उस वृक्ष को देखते हुए बिताया जो मात्र साक्षी था कि उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी। दो को उन्होंने विटनेस बनाया। विटनेस दो होते हैं हर चीज के लिए, उन्होंने भी दो को विटनेस बनाया, एक पीपल के वृक्ष को और एक धरती माँ को। दूसरा सप्ताह बताते हैं यहाँ पर उन्होंने संक्रमण करते हुए बिताया। एक सप्ताह वृक्ष के नीचे बिताया, एक सप्ताह एक टक आंख से देखते हुए, एक सप्ताह वहां पर वॉकिंग मेडिटेशन में बिताया, एक सप्ताह एक रत्नागर गृह है जहां पर कि उन्होंने इसकी खोज की कि सारे संवेदनाओं का खेल है यह जीवन में, जिससे कि हम रिएक्शन करते हैं और ये जो चाह हमारे अंदर उठती है ये संवेदनाओं के खेल से ही होता है। तो इस प्रकार 7 सप्ताह तक वे कहीं ना कहीं विश्राम करते रहे, किसी के साथ अपने ज्ञान को बांटा नहीं। कहते हैं कि उस समय देवता गण आए, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप बांटिए। उनको क्यों लगता था? उनको लगता था कि ऐसा नहीं कि हम लोगों को मालूम नहीं कि क्या करने से हमारा भला हो। जितने लोग सुन रहे हैं और मैं भी, क्या हमको मालूम नहीं कि क्या करने से हमारा जीवन में भला होगा? अगर हम झूठ बोलते हैं तो बुरा हो जाएगा, अगर हम क्रोध करते हैं तो मालूम है कि उससे मेरा जैसे क्रोध करूंगा नुकसान होना ही है, उसी समय तत्काल। इसको बुद्ध कहते हैं अकालिको, मतलब काल नहीं लगता है, उसी समय नुकसान कर जाएगा, सबों को मालूम है। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं कि लोगों को मालूम नहीं क्या करने से उनका भला होगा, हम सबों को मालूम है। फिर ऐसा भी नहीं कि हमको नहीं मालूम क्या करने से हमारा बुरा होगा, हम सबों को मालूम है क्या करेंगे। अगर ईर्ष्या करेंगे बुरा होगा ही, क्रोध करेंगे बुरा होगा ही। फिर भी यह जानते हुए कि क्या करने से हमारा भला होगा, क्या करने से बुरा होगा, फिर भी मानव मन सदैव वही करना चाहता है जो उसको अधोगति की ओर ले जाएगा। अर्थात जैसे पानी पहाड़ से नीचे की तरफ आता है, तो अगर मन को आप कंट्रोल नहीं करिए, मन को कमांड नहीं दीजिए, मन के ऊपर बांधने की कोशिश नहीं कीजिए, तो मन आपको हमेशा नीचे ले जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के मन की स्थिति, मनुष्य की स्थिति वैसे ही है जैसे एक पिंजड़ा है। पिंजड़ा है, पिंजड़े का दरवाजा खुला हुआ है और उसके अंदर एक पक्षी है, वह पक्षी बाहर आना ही नहीं चाहता। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, पक्षी बाहर आना नहीं चाहता है। तो जब उनके मन की यह स्थिति थी तो कहते हैं कि कुछ समय के बाद देवता लोगों ने उनको आग्रह किया कि भगवान, संसार में कुछ तो लोग होंगे जो संसार से कम आसक्त होंगे, उनके लिए चलकर आप ज्ञान को बांटिए। तब उन्होंने अपनी दृष्टि घुमाई और देखा उसी तरह से जैसे सूर्योदय जब होता है तो सूर्य
की किरणें देख लेती हैं कि कौन सी कमल की कलियां आज खिलेंगी और किन्हें कल का इंतजार करना होगा। और फिर तब उन्होंने अपना प्रवचन देना शुरू किया। तो बुद्ध सदैव सदैव इस बात पर जोर देते रहे हैं कि हम अपने जीवन में उसको उतारें, उनकी शिक्षा। इसीलिए धम्मपद की गाथा जो 19-20 है उसमें उदाहरण देते हैं कि दो शिष्य हैं, एक्चुअली दो शिष्य जाते हैं गांव में, ये जंगल में जाते हैं। एक थोड़ा सा पाठ करता है, पुस्तकों का ज्ञानी हो जाता है और थोड़ा प्रवचन देने में भी अच्छा हो जाता है और साधना कम करता है। दूसरा जो है थोड़ा बूढ़ा है, उस साधना में ही, क्योंकि उसको पढ़ना लिखना कम आता है तो साधना करता है और उसी में परिपक्व हो जाता है। कुछ समय के बाद जब वहां की अवधि समाप्त हो जाती है, दोनों आते हैं बुद्ध के सामने। तो जो पुस्तक का ज्ञानी है वो अपने पुस्तक से अपनी ही डिंग हाँकना शुरू करता है। बुद्ध उसको शांत करते हैं और फिर तब सभी शिष्यों के सम्मुख बताते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन तो थोड़ा करे लेकिन जीवन में उसको ज्यादा उतारे तो वो ज्यादा उचित है, बजाय इसके कि अध्ययन तो खूब करे लेकिन जीवन में उसे उतारे नहीं। तो अगर नहीं उतारता है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो उदाहरण देते हैं बुद्ध उदाहरण देते हैं कि अगर हम ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं और जीवन में उतारते नहीं है तो हम एक चरवाहे की तरह है। मैं चरवाहा हूं, आपकी गाय ले जाता हूं, जंगल में चराऊंगा और शाम में लाकर गिन करके आपको वापस कर दूंगा, मेरा काम खत्म। मुझे न दूध मिलेगा, न दही, न मक्खन, मलाई, छाछ, घी, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अगर मैं पढ़ता तो कम हूं लेकिन जीवन में उसको उतारता हूं तो मैं वैसा ही हूं जैसे मैं गाय का खुद मालिक हूं। तो मुझे सभी चीजें मिलेंगी, दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, सब कुछ मिलेगा। तो सारा का सारा जोर इसी पर है कि इसको प्रैक्टिस करें। इसका दूसरा उदाहरण देते हैं कि फूल दो तरह के होते हैं। एक देखने में खूबसूरत होते हैं, उनमें खुशबू नहीं होती। दूसरे फूल वैसे होते हैं जो देखने में खूबसूरत भी है और उनमें खुशबू भी है। तो कहते हैं भगवान बुद्ध पुष्प वर्ग में, धम्मपद के पुष्प वर्ग में कहते हैं 51-52 गाथा में कि अगर ग्रंथों का अध्ययन कर ले व्यक्ति और जीवन में उनको नहीं उतारे तो वैसे फूलों की तरह है जो देखने में तो खूबसूरत है लेकिन खुशबू नहीं है। लेकिन अगर उनको जीवन में उतारता है तो वैसे फूलों की तरह हो जाता है जो देखने में भी खूबसूरत हैं और उनमें खुशबू भी है। तो अब ये सारी की सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द है कि जीवन में उसको उतारना है। इस प्रसंग में एक कहानी आती है। श्रावस्ती का एक युवक एक दिन संध्या बेला में देखता है जब भगवान बुद्ध अकेले हैं तो उनसे जाकर मिलता है और उनसे कहता है कि भगवान, मैं आपके प्रवचनों को पिछले 3-4 सालों से सुन रहा हूं और मैंने देखा कि और भी लोग आते हैं, वे सुनते हैं। तो उनके चेहरे के हाव भाव को देखता हूं, उनका बॉडी लैंग्वेज देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ इतने 3-4 सालों में। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। तो भगवान बुद्ध को दूसरों को समझाने का बड़ा ही अनूठा तरीका था। उनके जैसा शिक्षक शायद कोई दूसरा नहीं दिखेगा।
जो विद्यार्थी होता था उसके स्तर पर जाकर के ही वो समझाएंगे, और कभी कभी तो समझाना है तो प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न से ही देंगे। तो इस केस में भी वैसा ही हुआ। उस युवक से पूछा कि लगता है तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, श्रावस्ती के। उसने कहा कि हाँ श्रीमान, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। कहाँ के रहने वाले? तो मैं मगध का रहने वाला। तो अगर कोई पूछे कि मगध कैसे जाना है तो तुम बता दोगे? बिल्कुल श्रीमान, मैं बता दूंगा, बड़ा सरल मार्ग है। यहाँ से प्रयाग जाइए, काशी जाइए, फिर बोध गया जाइए, चले जाइएगा। तो फिर बुद्ध ने पूछा कि अगर किसी को बता दोगे तो पहुंच जाएगा? उस युवक ने कहा क्या कह रहे हैं श्रीमान, सिर्फ बता देने से पहुंच जाएगा? चलना तो उसको पड़ेगा। तब तथागत मुस्कुराए, कहा पिछले 3 वर्षों से मैं बता रहा हूं कि निर्वाण के मार्ग पर कैसे चला जाता है, क्योंकि मैं स्वयं उस पर चला हूं। मैं स्वयं उस पर चला हूं और बताता रहा हूं कि कैसे चला जाए। अब अगर नहीं चलते हो तो दोष किसका है? तो ये इस तरह से बहुत सारे प्रसंग आते हैं। और एक और जो पिछली बार मैंने कही थी बात, उनके मन के ऊपर बहुत जोर है। हम जो साधक हैं, हो सकता है कि मैं रिपीट करूंगा, लेकिन बात ऐसी महत्वपूर्ण है, इसको बार बार रिपीट भी की जाए तो करने योग्य है। मन को कलुषित होने नहीं देना किसी भी कॉस्ट पर। और इसी को बुद्ध समझाते हैं धम्मपद की पहली ही गाथा में। चक्षुपाल की कथा है, उस गाथा में कहते हैं कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। सभी कर्म, जीवन में जो भी कर्म होते हैं, कर्म बाद में आता है, पहले सोचा जाता है। तो सभी कर्म या धर्म मन से ही सृजित होते हैं। यदि कोई कलुषित मन से, अपवित्र मन से कुछ सोचता या करता है तो उसका परिणाम दुख होता है। जीवन में दुख उसका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ेगा जिस प्रकार बैलगाड़ी में बैल के पैर के निशान पहिए के निशान का साथ नहीं छोड़ते। उसके बाद दूसरी गाथा जो आती है, सब गाथा के पीछे कहानी है। जब धम्मपद का अध्ययन करेंगे तो कहानी भी आपको सुनाएंगे और गाथाएं भी सुनाएंगे। 26 चैप्टर के बारे में अलग अलग सुनाएंगे, 423 गाथाएं। दूसरी गाथा में मट्ट कुंडली की कथा है, उसमें भी बुद्ध यमक वर्ग है, एक ही जैसे दो गाथा हैं। तो दूसरी गाथा में कहते हैं कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, सभी कर्म और धर्म मन से ही सृजित होते हैं। यदि कोई पवित्र मन, शुभ मन से, कुशल मन से कुछ सोचता या करता है तो उसका परिणाम सुख होता है। सुख उसका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका साथ नहीं छोड़ती। छाया, हम धूप में जाएंगे, पीछे पीछे आ जाएगी। और एक जगह और बड़ी महत्वपूर्ण बात बुद्ध बताते हैं कि जितना नुकसान हमारे सारे शत्रु, वैरी और हमारा बुरा चाहने वाले मिलकर नहीं कर सकेंगे, उससे ज्यादा बुरा कर जाएगा अगर हमारा मन गलत दिशा में लगा हुआ है। तो इसके विपरीत जितना भला हमारे माता पिता, हितैषी, मित्र सभी मिलकर नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा भला हमारा कर जाएगा अगर हमारा मन सही दिशा में चल रहा है। तो एक और कथा आती है, एक भिक्षु आता है, उनसे गांव में जाता है वर्षावास में, वहां से लौट कर आता है तो कहता है कि वहां पर जो हम लोगों का भोजन देती हैं, जो हमारी सेवा करती हैं, वो सकृतागामी है। वो मन की बात पहले ही समझ जाती हैं
तो अगर मन में जैसे कोई गलत बात आता है तो वैसे ही ये जैसे एक चोर को चोरी के सामान के साथ पकड़ लिया जाता है, तो मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, वहां नहीं जा सकता हूँ। मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरे मन की बात तो समझ जाती है और गलत मैं कुछ कभी सोचता हूँ। तो फिर बुद्ध समझाते हैं कि तुमको जीवन में और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही काम करना है, अपने मन को सही ढंग से मैनेज करना है। तो दोस्तों, यात्रा हर व्यक्ति को अपनी करनी है, यह तो हमने समझ लिया। मैं आपको इतनी मदद कर सकता हूं कि जो पुस्तकें उपलब्ध हैं मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, धम्मपद का ये इंग्लिश वर्जन है 3 वॉल्यूम में। जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं उनको इंग्लिश में मिल जाएगी, जो हिंदी में इंटरेस्टेड हैं, हिंदी ये भी 4 वॉल्यूम में है, तो ये हिंदी वाली पुस्तक उनको हिंदी में मिल जाएगी, धम्मपद। या फिर आपको लाइट ऑफ एशिया, इस पुस्तक ने बहुत ही प्रभावित किया मुझे। महात्मा गांधी ने भी लिखा है, एक बार यह पुस्तक मेरे हाथ में आ गई तो मैंने इसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैंने उसे समाप्त नहीं कर दिया। तो उसका हिंदी अनुवाद है एशिया की ज्योति। तो ये भी आप ले लें जिसको जरूरत है। लेकिन अंत में फिर वही कहूंगा, अखा तारो तथागतो। तथागत खुद कहते हैं कि मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाऊंगा, ये पुस्तकें रास्ता दिखाएंगी, चलना तो हम सबों को ही है अलग अलग। हमारी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो और हम अपने मंजिल तक अल्टीमेटली पहुँचे, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है और आप सभी के प्रति मेरी यही शुभकामनाएं। पिछले बार एक मित्र ने प्रश्न किया कि आपकी बुद्ध में रुचि कैसे जगी, तो मैंने कुछ उत्तर दिया। उसमें एक चीज और जोड़ दूं कि मैं भी पहले बहुत भयभीत रहता था, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में यह बताया गया है कि बुद्ध ने तो अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ दिया, तो जो कोई बुद्ध की शिक्षा को सीखेगा जानेगा वो अपने घर परिवार में उसके बवाल होना ही है, पत्नी को छोड़ जाएगा या कुछ कर जाएगा, गेरुआ वस्त्रधारी हो जाएगा। इसलिए मैं भी डरता था। 6 से 8 मई 2006 में जूनागढ़ में एक इsoteric स्कूल का कैंप हुआ, जिसको कंडक्ट किया उस समय के आउटर हेड और इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर राधा बर्नियर। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो कुन्नन राजा की पुस्तक धम्मपद है, उसको लिया उन्होंने और पहली गाथा उसमें पढ़ी गई वही कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। बैलगाड़ी का जो उदाहरण मैंने बताया, फिर छाया का उदाहरण, फिर 5वीं गाथा में घृणा का अंत घृणा से नहीं होगा, घृणा का अंत होगा प्रेम, दया, करुणा, मैत्री से। तो ये तो इतनी सिंपल सी चीज लगती है और बड़ी कन्विंसिंग। इसमें क्या दो मत हो सकता है, क्या दो राय हो सकती है। इसको तो गांव के एक छोटे बच्चे को भी बताइएगा तो समझ जाएगा। तब मुझे लगा कि नहीं, ये तो मैं बड़े ही गलतफहमी में था कि बुद्ध की शिक्षा से आदमी विचलित हो जाएगा, गलत रास्ते पर चला जाएगा। तब वहां से मैं लौटकर जब जयपुर में पोस्टेड था तो मेरे दोस्त ने बताया कि धम्मपद पुस्तक के पीछे कहानियां भी हैं। तो ताइवान से वो पुस्तक आई, ट्रेजरी ऑफ ट्रुथ, पढ़ते पढ़ते थोड़ी रुचि जगी। और दूसरी तरफ थियोसॉफिकल सोसाइटी में आपको मालूम है 8 मई को व्हाइट लोटस डे के दिन हम लोग 3 ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, लाइट ऑफ एशिया, वॉइस ऑफ द साइलेंस और भगवद गीता। तो बहुत 1976 में जब दिल्ली में ट्रेनिंग में आया था तो उस समय हंसराज नरूला जी ने यूथ डे में भाग लेने के उपलक्ष्य में मुझे लाइट ऑफ एशिया दी थी। हमेशा मैं उसी से पाठ करता था। 8 मई को मुझे अच्छा लगता था और मन करता था कि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी नहीं समझते क्योंकि उसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट है। तो इच्छा शायद तीव्र थी भीतर से, इसलिए ईश्वर ने रास्ता निकाला और फिर पुस्तक लिख दिया। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, यही मेरी कामना है।
नमो बुद्धाय, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सौरभ, तुम्हारा एक क्वेश्चन था, अगर पूछना चाहो तो पूछ लो अभी। नमस्कार 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 ब्रदर। मेरे नमस्कार मेरे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था जी। कि जेम्स एलन की पुस्तक एक है एज ए मैन थिंक। वो जो छोटी वाली पुस्तक है, हाँ हाँ, बहुत छोटी सी पुस्तक है वो। शिव खेरा उस पुस्तक का बहुत जिक्र करते हैं। हाँ, शिव खेरा करते होंगे, पता नहीं। जी वो पुस्तक भी काफी क्लासिक है, पॉपुलर है अपने आप में। जी और जेम्स एलन ने और भी कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। जी जी तो एज ए मैन थिंक बात से शायद आप भी सहमति होंगे कि हम जो चीज को सोचते हैं जी या बोलते हैं, हमारे लिए चीजें कुछ कुछ वैसे होने लगती हैं। जी। तो बुद्धत्व कठिन है अगर हम इस तरह की बात कहते हैं, तो क्या इसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे जर्नी पर? नहीं ब्रदर, देखिए 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 देखिए, बुद्धत्व को आप ऐसे समझिए, बुद्धत्व की डिग्री अगर डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री है, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स देता है, ठीक है? इज इट क्लियर? नहीं, मैं सब डिग्री। उदाहरण से समझा रहा हूं, सुनिए। डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स देता है, मानकर चलिए वो बुद्धत्व की डिग्री है, ठीक है? जी जी। आर यू एबल? हाँ, या ठीक है। या आई एम लिसनिंग। और हम लोग जो जिस स्टेज पे हैं, वो प्राइमरी स्कूल के तीसरे क्लास में हैं। क्यों? सुनिए, अभी तो 10 पारमिता का जिक्र किया गया। मैत्री पारमिता का उदाहरण बुद्ध क्या देते हैं? बुद्ध देते हैं कि जैसे माता अपने नवजात शिशु, एकमात्र शिशु की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार की मैत्री भावना आप सबों के साथ रखें, ठीक है? ये थियोरेटिकली एक पारमिता हुई है, मैत्री की पारमिता। अब ये कहने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन आप और हम जरा अपने जीवन में इसको उतार कर देखें कितना कठिन है। तो पहले प्राइमरी स्कूल पास करें ना। आप उसको उस तरह से निगेटिव नहीं लीजिए। जो मान लीजिए कि अब 70 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना संभव नहीं है, तो इसको स्वीकार करने में क्या हर्ज है कि नहीं चढ़ सकेंगे? या आज के दिन मैं एयरफोर्स का पायलट बन करके मून पर नहीं जा सकता हूं, तो स्वीकार करने में क्या है? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो जो ये प्राइमरी स्कूल पास करना है वो नहीं है। जो 10 पारमिताएं हैं वे ही इतनी चुनौतीपूर्ण हैं। सत्य का पालन करना, जैसे कभी जीवन में एक बार भी असत्य न बोलना, कितना चुनौतीपूर्ण है। अभी पहले 10 पास करें ना, आप बुद्ध बनिए ना। सिर्फ ये कहने की बात है कि उससे मैंने इसीलिए कहा, हतोत्साहित होने की बात नहीं है, हतोत्साहित होने की बात नहीं है। पहले अगर मान लीजिए आपको डॉक्टरेट ऑफ साइंस भी करना है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, तो पहले प्राइमरी स्कूल तो पास करिएगा, सेकेंडरी स्कूल पास करिएगा, कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, इंटरमीडिएट पास कीजिएगा, ग्रेजुएशन कीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिएगा, पीएचडी करिएगा, तब डॉक्टरेट ऑफ साइंस करिएगा। तो कहने का उस ढंग से उसको नहीं लेने का अगर आपको लगता है कि नहीं, बुद्धत्व प्राप्ति की इच्छा से आपको अगर पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है तो सोचिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप सोचिए, कोई हर्ज नहीं। ओके जी, ठीक है। सौरभ, थैंक यू। सौरभ, क्लियर हुआ? कुछ नहीं हुआ? हाँ, थोड़ा सा क्लियर हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा और भी ज्यादा समझना चाह रहा हूँ। जैसे थर्ड हम कैसे कह रहे हैं? मतलब अगर हम थर्ड क्लास में हैं, मतलब हम थर्ड ही क्यों कह रहे हैं? हम सेकंड क्यों नहीं कह रहे, या फोर्थ क्यों नहीं कह रहे? ये थोड़ा सा मेरा राइट ब्रेन
जानना चाह रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस बात में थोड़ा सा अपना कमेंट दे देता हूँ। तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो इससे आता है कि जो थॉट हम अपने ब्रेन में रखते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारे बिलीफ पे पड़ता है, हमारे एक्शन पे पड़ता है। तो अगर हमारा कन्विक्शन ये ऐसा है कि हमारे को कोई काम पहले से बता दिया गया है कि बहुत मुश्किल है, तो हमारे को अगर ये पता नहीं होता तो हमारे को इजी हो जाता करना, या हमारे वो पहले से प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होता उसका कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो एक बोझा पहले ही डाल दिया गया सिर पे। इस तरीके से तुम्हारे को सोचना है, क्या ये क्वेश्चन है? हाँ हाँ, यही क्वेश्चन है मेरा। सर एग्जाम्पल था, आपके 2 क्लास नहीं बताया, 3rd नहीं बताया, ये आपका लेबल, एक लेबल बताया गया, हाँ, आपका लेबल एग्जाम्पल बताया है गया। सौरभ, दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल, हाँ, दिस इज ये ओनली आपका लेबल बताया मेक यू गया। अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए देखिए क्वेश्चन ये है ना, देखिए आप थियोरेटिकली आप उसको केवल थ्योरी के आधार पर सोच रहे हैं। एक सद्गुण देखिए ना, एक ही सद्गुण देखिए, एक सद्गुण देखिए, कोई अच्छा गुण, एक ही गुण, मैत्री का गुण देखिए। हम अपने अंदर देखें ना, हम अपने अंदर झांक के देखें। 50 साल होने जा रहा थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेंबरशिप का, क्या 50 साल में मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला जो ऑब्जेक्टिव है, ये न्यूक्लियस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, उसके लिए मैंने काम किया है? आज के दिन क्या मैं 50 साल की मेंबरशिप के बाद भी, क्या मैं अपने हृदय पर हाथ रख के अपनी अंतरात्मा को साक्षी मान करके कह सकता हूं कि सबों के साथ जो भी मिलते हैं उनके साथ मैं भ्रातृत्व का भाव रखता हूं? अगर नहीं रखता हूं तो इतने दिनों की थियोरेटिकली तो पढ़ाई हुई ना। तो कहने का मतलब है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये प्रश्न जो है ना, इच्छाएं और नहीं इच्छाएं, ये दे आर वेरी सेकेंडरी। आप ये बात तो सही, आप बुद्ध बन, आप इसको, अच्छा अगर आपको केवल कह दिया गया कि बुद्ध बनना कठिन है, इसके कारण ऐसा तो नहीं, अगर आपको बुद्ध बनना है तो बनिएगा, मेहनत तो करिएगा। और अगर नहीं कहा जाता तब भी आपको, तो कहने का मतलब है कि वास्तव में चुनौती को स्वीकार करके एज इट इज। आप तो डॉक्टर हैं, आई थिंक प्रोबब्ली आर यू डॉक्टर? हाँ हाँ, मैं डॉक्टर। तो डॉक्टर तो फैक्ट्स पे जाता है। बीमारी जो है, बीमारी है, उसका इलाज तो सही सही करना पड़ेगा। तो जो सच्चाई है उसको तो स्वीकार करके, और ये अब आप मान लीजिए, जैसे बुद्ध कहते हैं कि इच्छाओं को समाप्त करिए, कहते हैं इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है। लेकिन वहीं पर देखिए, बुद्ध के अंदर यह अगर तीव्र इच्छा नहीं होती कि मुझे निर्वाण प्राप्त करना है, सुख दुख के और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करनी है, ये अगर तीव्र इच्छा नहीं होती तो क्या वो गृहत्याग करते और इतनी तपस्या करते और उसके बाद उस ज्ञान की प्राप्ति करते? नहीं। तो वो जो अब आप कहिएगा कि जो वो खुद कह रहे हैं इच्छा नहीं होनी चाहिए, तृष्णा ही सभी दुखों की जड़ है, वो है, लेकिन ये उस सेंस से नहीं लिया जाना चाहिए। तो हम और आप जिस लेवल पे हैं उसमें इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि जब तक आप मान लीजिए एमएससी नहीं कीजिएगा तब तक आप है सो एमएससी की डिग्री पर रहिएगा, पीएचडी कीजिएगा, या 3 बार डॉक्टर अंबेडकर ने 3 बार डॉक्टरेट ऑफ साइंस की, 3 बार कीजिएगा। तो ये तो जब तक आप वहां नहीं पहुंचिएगा तब तक कैसे कहता? अब स्कूल में डॉक्टर अंबेडकर को ही देखिए, स्कूल में कितना नेग्लेक्ट होते थे, किस तरह से ट्रीट होते थे। तो कोई कह सकता है कि वहां से वो डॉक्टरेट ऑफ साइंस लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त करेंगे? नहीं कर सकते। तो सोच, और ये बात सही, ये इसको भी आप चूंकि डॉक्टर इसलिए बता दूं कि हम लोग, माइंड हमारा सबों का एक ही जैसा है। आप भी एज ए डॉक्टर कहिएगा कि एक तरफ का माइंड है सो हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी तरफ का माइंड है सो रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अर्थात जो हमारा हार्डवेयर है सबों का एक ही है, लेकिन हार्डवेयर एक ही है लेकिन सॉफ्टवेयर तो एक नहीं है ना। सच्चाई तो ये है कि अगर सॉफ्टवेयर एक ही होता तो इसी धरती पर एक आदमी बिन लादेन तो नहीं बन जाता, और इसी धरती पर एक बुद्ध नहीं बन जाता जो एक शेरनी को देखता है, भूखी है तो अपने जान दे देता है। तो सॉफ्टवेयर का अंतर तो है ही, और सॉफ्टवेयर वही है जो हमारी आपकी सोच है।
तो आपका कहना बिल्कुल सही है, एज द मैन थिंक्स सो ही विल बिकम। सौरभ साइकोलॉजी को इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो अपनी जगह हैं, सौरभ साइकोलॉजी को भी इंटरप्रेट कर रहे हैं, और ये स्पिरिचुअलिटी है माय डियर। ओके। अच्छा सौरभ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। हाँ तो इसमें मैं अपना कुछ पॉइंट्स मैं रखना चाहता हूँ तुम्हारे सामने कि हमारी जो जहाँ पे हम खड़े हैं, जैसे तुम बहुत लोगों को गाइड करते हो, बताते हो, तो जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हमारा जो अभी करंट स्टेटस है स्पिरिचुअल लेवल पे, हमारे अपने मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल पर, हम जहाँ पर भी हैं उसको हम पहले पहचाने, पहले तो हम जाने कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है। वो दोनों चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं तो उसके बीच का फासला, जब बुद्ध कहते हैं या जो बाकी लोग कहते हैं कि वो फासला बहुत है, तो उसको उसका पहचान करना भी एक पार्ट ऑफ जर्नी है। अगर हम जर्नी का भी पहचान नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिवली तो हम चल नहीं पाएंगे। तो हमारे को क्लियर होना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे को कहाँ पहुँचना है, उसका रास्ता क्या है, उस रास्ते में क्या क्या अड़चने आ सकती हैं। इसकी क्लैरिटी को ही इन्होंने बताया है कि मुश्किल उस सेंस में मुश्किल है और कोई सेंस में मुश्किल नहीं है। जब किसी को हम एक्सप्लेन करें इस बात को तो हम ऐसा बोलेंगे कि अगर हमारे पास अभी कोई स्किल नहीं है, उसको स्किल डेवलप करने में हमारे को एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, एफर्ट लगाना पड़ेगा। इस सेंस में उसको अब हम पॉजिटिव थिंकिंग अगर करें एज ए मैन थिंकर, और वो कहें कि देखो ये काम मेरे को करना है, मेरे को सुबह उठना है, मुझे ध्यान लगाना है, मुझे परमता पाना है, मेरे को ये सारी जो मेरी नेगेटिविटीज है मेरे से हटानी है, और ये मैं कर सकता हूँ, खुद ने करा है, मैं भी कर सकता हूँ और मैं करूँगा। अगर ये मैं अपने आप में अंदर करूँ तो ऑटोमेटिकली दूसरे थॉट्स और हम पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं। आज ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे ज़ैम्बिया और तंजानिया से मित्र लोग भी जुड़े हैं, और बंबई से और दूसरे जगहों से भी मित्र लोग जुड़े हैं। बहुत खुशी की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, दुबल भाई साहब, संपत भाई साहब और बहन जी। थैंक यू सर। एक और हमारे भाई बात करना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप बताइए, बोलिए सर। विजय जी। ये काला दिशा, काल की उड़ान हर दिशा, सर आपको हमारे जो ब्रदर हैं वो कह रहे थे चैट में, कुछ बोलना चाह रहे थे, तो शायद वो है नहीं अवेलेबल। राजीव, हेलो, हरबंस जी का आवाज आ रही है, इस पे जब म्यूट कर देना। या इन्होंने कुछ कहना है हरबंस जी ने? हरबंस जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? उनका माइक ओपन है, अनम्यूट है उनका, या नहीं तो म्यूट कर, अगर बात क्योंकि शोर आ रहा था। कौन बोलना चाहते थे, कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे? राजीव, डॉक्टर राजीव। हाँ, ये जो है, हेलो जी हेलो, बोलिए प्लीज। अच्छा, वो तरल मुंशी जी। तरल मुंशी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए तरल मुंशी जी, बताइए। मगर मुझे लगता है उनको कोई इशू आ रहा था, उनका कोई वो कर नहीं पा रहे, अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को। आप कर दिया? हाँ, हो गया अनम्यूट हो गया। हाँ जी, बोलिए। कहूँ बात? जी बिल्कुल बोलिए। ये जो किसी भाई ने ये प्रश्न वो रखा था कि हम जो सोचते हैं कई बार हम वो कर पाते हैं या नहीं, या उस विचार पर चल पाते हैं या नहीं। तो पता नहीं, शायद मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं कहता हूँ कि कभी भी अगर मुझे जैसे 100 कदम चलना है और अगर मैं ये सोचता हूँ कि वो 100वें कदम तक पहुँचने के लिए आज सिर्फ 5 कदम चलूंगा तो क्या हासिल होगा, तो शायद मुझे कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि अगर मैं वो 5 कदम चलकर आज सो गया तो दूसरे दिन अपने आप को 11वें कदम पर पाता हूँ। तो 5 कदम की यात्रा तो मेरे फिजिकल तन ने की,
लेकिन दूसरे 5 कदम की यात्रा शायद मेरे अंदर जो मन है, जो उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, वो करवाता है। तो इन दोनों के जो एक बहुत ही मिला जुला मिश्रण होता है, उसी से हम शायद कोई चीज का मोटिवेशन पाते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज की मतलब तराजू के पड़ने में कम ज्यादा रहे, तो शायद हम वही 5 कदमों में ही इधर उधर भटकते रहेंगे, क्योंकि हम खुद ही अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस गलत हो या कुछ हो, लेकिन हमेशा जब मैंने अपने आप को सौंप दिया है अपने मन को, तो मन ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू जी। किसी और ब्रदर को कुछ कमेंट करना है? ब्रदर सिस्टर किसी को या क्वेश्चन है कोई? माथुर जी, मुझे लगता है कि कोई और हमारे कोई मेंबर कुछ बहुत शरण साहब, बड़ा अच्छा रहा, धन्यवाद। काफी अच्छा स्पीच रहा, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी व्यवस्था थी। थैंक यू त्रिभुवन जी। आपका लॉज कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, आपने 2 बार आपने अपनी सेवाएं दी, बड़ी प्रेरणा उससे मिली है। हाँ। नहीं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। चलिए, कोरोना से सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि घर बैठे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिलहाल 8 या 10 लोग मीटिंग में आते हैं, 8 या 10 लोग जुड़ जाते हैं संडे को। 5 से 6 तो हम लोग का नंबर 42 तक गया था राजीव। नहीं, वहाँ रेवाड़ी में 8 से 10 लोग आ जाते हैं। हमारी मीटिंग में आज 42 तक देखा मैंने। हाँ, 42 तक पहुंच गया था। मैंने नागर जी को कहा है, कल अपनी मीटिंग में अनाउंस कर देंगे। नेक्स्ट टाइम आना चाहेंगे वो जरूर आएंगे। हाँ, तो नंबर भेज दीजिएगा, तो ये आप दे दीजिए। धन्यवाद। वो लिंक मेरे पास है, मैं दे दूंगा लोगों को। और आप लोग जो सजेशन देना चाहते हैं वो भी दीजिएगा, और किसी को अगर एक पुस्तक चाहिए तो वो भी बताइएगा। हाँ शरण, मुझे चाहिए। इट वाज वेरी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम शरण, यू रिकॉग्नाइज। हाँ, लास्ट वी मेट इन जयपुर। जी। अब ये लेकिन किताबें आप कैसे दे पाएंगे, वो एक मैं सोच रही हूँ। मेरे एड्रेस पे अपना एड्रेस भेज दीजिए, मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है। एड्रेस, पिन कोड और ये मोबाइल नंबर सब भेज दीजिए। एवरीथिंग यू विल गेट। जी। I am Arvind from Ujjain Vikram Lodge. आपका please mention your WhatsApp number. ये शरण जी का नंबर चाहिए आपको? आपका भी, दोनों के लेक्चर मुझे बहुत अच्छे लगे सर। मैं दे दूंगा। हाँ शरण, मुझे भी नंबर तो चाहिएगा, क्योंकि लिखिए, मैं बोल देता हूँ। 987 लिखिए, 987 12 122 उसके बाद 94। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 987 12 फिर 122 94 जी। पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड सब भेज दीजिएगा। और राजीव सर का नंबर हाँ, मैंने चार्ट में लिख दिया, फिर भी 96 500 15396। राजीव जी रिपीट करना नंबर, राजीव जी। हाँ जी, 96 500 153 253 153 96 हो गया। मेरा नंबर है ना?
अरुण जी, आप पहली बार आज आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे तो कुछ कमेंट करिए। नहीं सर, अरुण मैं तो कुमार सिंह जी। कंटिन्यू सर, राजीव सर मेरे गवाह हैं, मैं हमेशा ये आता हूँ। ये हर एक मीटिंग में आते हैं, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ओके और ओके ओके। जो है महापात्र सर राजीव के जी, साथ में जो कंप्लीट हुआ था, मैं कुछ कह सकता हूँ? एक लेक्चर भी था सर मेरा, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर का, अच्छा, बहुत सुंदर। राजीव जी, कंट्रोल ऑफ फिजिकल बॉडी, और बहुत अच्छा। हेलो। जी बोलिए सभी बोलिए। सभी हेलो। से मेरा निवेदन है कि जब भी उज्जैन आना चाहें, विक्रम लॉज पधारें। जी जरूर जरूर जरूर। हम लोगों की लॉज जो है 50 मेंबर्स को एडजस्ट कर सकते हैं वहां पर। जब भी कोई उज्जैन इवन मतलब महाकाल दर्शन या और भी लॉज की कोई एक्टिविटी, स्टडी कैंप नहीं, मैं गया हूँ वहां पर। ये जब ये RS गुप्ता थे तो उनके यहाँ मैं गया हूँ, और ब्रदर कॉल के यहाँ भी गया हूँ। जी जी जी, ठीक है सर, क्या बात। अभी कॉल साहब तो है सर, गुप्ता साहब तो नहीं है अब। जी 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 जी। उनकी वाइफ है कि नहीं? नहीं, वो भी नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। आपसे मैं बताऊंगा आपका। हाँ ठीक। राजीव जी, एक बात कहना चाहता हूँ, कहूँ? जी बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये मैं थोड़ा आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि जो धम्मपद का हम लोगों ने शुरू किया है अभी ज्योति लॉज की ओर से, और जी.के. शरण जी की किताब का हर कहानियों को पढ़ना, वो अब इंग्लिश सब टाइटल के साथ अवेलेबल रहेगा सर, तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उस तरह से हमने ये किया। बिल्कुल, आपने अपना डाला हुआ है, यूट्यूब चैनल है आपका। जी, वो एक कला दिशा करके चैनल है जहाँ पे कला दिशा ज्ञान कला में इस तरह की पुस्तकों का पठन होता है, तो उसी में हम लोगों ने इस बार धम्मपद दिया हुआ है, और ये बहुत सारे कलाकारों और ऐसे लोगों तक पहुंचता है जो शायद इस किताब को अगर थोड़ा बहुत भी अनुसरण करे तो समाज में संदेश बहुत जल्दी पहुंच सकता है। थैंक यू ऑल। आप सब लोगों से निवेदन है कि जरूर इसे देखें और मुझे सुझाव भी दें। आप राजीव भाई मुझे इनवाइट करते हैं तो मैं हर संडे को या सैटरडे को जब भी आपकी मीटिंग होती है बिल्कुल हाजिर होता हूँ। आपके लोगों के सुझाव मुझे उसमें और आगे ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब्सक्राइब भी कर चुका हूँ आपका चैनल। बिल्कुल मैंने भी सब्सक्राइब कर लिया है जी। तो माथुर जी, आप कंक्लूड करना चाहेंगे? बस क्लियर करा दीजिए। हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो जिसको बुक्स चाहिए हो, जैसे ये बात कह रहे थे चरण जी, तो इनका नंबर ले ले या मेरे को भेज दे, वो आगे बढ़ा दूंगा किसी भी हमारे मेंबर या जो भी अटेंड कर रहे हैं। ठीक है? और ठीक है राजू। ठीक है, अब इसको क्लोज कर ले मीटिंग को। और जी जी, प्रे करा दो राजीव जी, प्रे करा दो। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। शांति शांति। नेक्स्ट टाइम फिर से राजीव गुप्ता जी का ही टॉक होगा, और हम लोग पतंजलि योग के बारे में सुनेंगे। नेक्स्ट टाइम तो हो चुके हैं, ठीक है ना राजीव? 18 सूत्र पे, 18 सूत्र से आगे चलेंगे। 18 सूत्र से आगे चलेंगे, ठीक है? तो हम लोग मीटिंग क्लोज सकते हैं। ओके, धन्यवाद राजीव जी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू शरण जी। ओके। Bye. See you. बाय Mm. बाय बाय। बाय। अभी सौरभ कुछ क्लियर हुआ कि मामला ऐसी लगा है?